3 जनवरी 2022। अभी हम पहले सारे फौजी भाइयों को हम जय हिंद बोलेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि आपकी तरह सेवा में हम आपसे कम नहीं, मतलब आपकी सेवा में आपकी फरमाइश में, बाकी हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। हम एक बाबा आदमी हैं, लेकिन बस ये है कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। चांस की बात देखिए कैसे कैसे हनुमान जी हमको कहाँ कहाँ से जोड़ रहे हैं। अभी सामने आप देख रहे हैं, फिर लंबी बातचीत हो जाएगी। हमारे फौजी भाई ईश्वर चंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी खुशी सिंह के नाम से अभी एक 20-25 मिनट पहले फ़ोन आया विनय मिश्रा का, जो रायबरेली के हैं, कि बाबा जी उनके नाम से भोज कर दीजिएगा। हम कहा कर दीजिएगा नहीं, करते रहेंगे, और उनको कहिए कि 1 पैसा हमको देना। कहीं नहीं, वो संकल्प, हम कहा संकल्प लिए हैं तो 1 रुपया हमको दे दें, बस हम थोड़ा मना करते हैं। खैर अभी उनकी इच्छा पर है, लेकिन सारे फौजी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हम आपके लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। हमारा भी क्यों, हम आपका ही कर्जा हमारे ऊपर क्यों आवे, देशवासियों पर। हम देशवासियों का भी कर्तव्य है कि आप हमारे लिए, आप जान की बाजी लगा करके आप हमको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हो, हैं। घर द्वार छोड़ करके कहाँ रहना, खतरे, 24 घंटे खतरे आप लोगों के लिए हुआ करते हैं। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम आपके नाम से कुछ दान पुण्य भी नहीं कर सकते हैं या सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना। ताली दोनों हाथ बजती है। तो अभी ईश्वर चंद जी जो फौजी हैं, ईश्वर चंद सिंह बिहार के रहने वाले, और उनकी धर्मपत्नी जो है वो खुशी सिंह की ओर से, इन लोगों को राजपूत बिहार में कहा जाता है। तो खैर ये लोगों को तो एक धार्मिक कार्यों में, विचारधाराओं में ये पूरे भारत में आगे होते हैं, ठीक। इनके जहन में होता है, इनके खून में होता है। इसी तरह से आश्चर्य होगा, सबसे विश्व का 8वां आश्चर्य ये है कि हमारे जो पुलिस विभाग में हैं दीपेश मिश्रा जी, और उनकी पत्नी भी हैं, वो भी अध्यापिका हैं सरकारी स्कूल में। तो दोनों ने हमसे कुछ सीखा और बहुत आगे निकल गए काम करने में, और कर रहे हैं। उन्होंने अपने चचेरे भाई विनय मिश्रा को जोड़ा। विनय मिश्रा भी अपने गांव में आए और शायद अभी हाल में फिर आवेंगे, तो छुट्टी इन लोगों को बहुत कम मिलती है। तो इन्होंने बानर भोज शुरू किया और गांव में कई लोगों को हमसे जोड़ा। तो कहा कि बाबा जी ये फलानी औरतें हैं, ये आपको महीने में 1 किलो 5 किलो गेहूँ दिया करेंगी। हमने कहा जितना लोग करें वो कम से कम करें, स्वयं में करें तो ज़्यादा अच्छा है, हमको न दे करके, हमारे हेडक को न बढ़ा के स्वयं करें। जो नहीं करने में सक्षम है वो हमसे जुड़ जाएं और अल्प मात्रा में ही सेवा करते रहें, क्योंकि हमसे काफ़ी लोग जुड़े हैं। थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग आएगा तो हमारा काम चलता रहेगा। देने वालों को भी नहीं खलेगा, है ना, कोई नहीं खलेगा। काम वो करो जो निहायत ईमानदारी से हो और शिक्षाप्रद हो, लोगों को नसीहत मिले। ये नहीं कि बस लाए रहो, हाँ बस लाए रहो, भगवान पे चढ़ाए रहो। मैं उसी बिरादरी का हूँ, लेकिन हम थोड़ा उल्टी गंगा बहाते हैं। उस उल्टी गंगा में होता क्या है कि लोगों को यथार्थ से हम जोड़ देते हैं। आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, पूजा का मतलब क्या होता है, बाबा का मतलब क्या होता है, हमको बात लोग समझिए या तो हमको समझाइए। तो कुल मिलाकर के ये रोटी अभी आप देख रहे हैं, अभी गर्मा गर्म ताज़ी रोटी बन रही है। मैं अभी लैट्रीन जाऊंगा, उसके बाद भी इनको लेके मैं रवाना हो जाऊंगा, जाके मैं भोज करूंगा। और भोज करने के बाद जो है, अब वो लड़की के पास जो पैसा जमा है उससे कहेंगे भैया थोड़े देर रुक जाओ, है कि नहीं, बाद में अपना बनाना। अब यह तो आती है, तो अब उनके टाइम से हम लोग यहाँ रहेंगे कहाँ, कब कहाँ जाना पड़ जाए, रोज़ तो हम लोग बाहर रहते हैं। खैर उनसे बता देंगे भैया अपना याद रखो, उसी हिसाब से बना लो, और नगद वाला काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये सब हनुमान जी की कृपा है।
ये पूरा स्टॉक ख़त्म नहीं होगा कि नारियल वाले जो हमारे यार ये सब राख कोयला है क्या, ये यहाँ का है इकट्ठा करो। हाँ कहा था जगह पूरा होई ना हो जाए, मतलब कोयला छाटा अगर हवे दिन इसको चाल लेना। लखनऊ के लिए जब छाट रहे तो बड़ा बड़ा निकाल लेते हैं। हाँ तो इसको नहीं, इसको चाल के राख अलग और कोयला अलग करो। हाँ तो यही है समझिए। और ये स्टॉक लगा हुआ है, ये नारियल है इसके अंदर। ये नारियल जो नारियल वाले डाब वाले होते हैं उन्हीं से यहाँ हमने डलवा दिया था कि स्टॉक की कमी न रहे। ये है सब। अब ये वो स्टॉक ख़त्म होगा तो ये मतलब चालू हो जाएगा। माचिस की तीली जैसा जलता है ये। तो इन्हीं कामों को देखिए, समझिए, यथार्थवादी बनिए। हनुमान जी को लड्डू न खिला करके आप उसी पैसे से आप बानरों को खिलाइए, उन्हीं का प्रारूप है। और हनुमान जी चाहते भी यही हैं, हनुमान जी यही चाहते भी हैं। तो वहाँ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब तोड़ फोड़ यहाँ वहाँ लोग किया करते हैं। खैर शरीफा लगा, इसी में चिड़िया आती हैं अपने, देखो बुलबुल निकल रही अंदर से, इसी में शरीफा पकता है और शरीफा खाती हैं सब। वो सब देख रहे हैं बुलबुल सब, इसी में केले वगैरह पकते हैं पेड़ में और सब खाते रहते हैं। चले साहब रखें। और अभी विनय जी देखिए, आपने 20 आधे घंटे पहले हमसे फरमाइश किया। अब चूँकि हमारा काम ही वही है, अभी बन नहीं जा रहा था, हमने कहा चलिए आज के भोज में हम आप ईश्वर चंद जी को, ईश्वर चंद सिंह और खुशी सिंह उनकी धर्मपत्नी के नाम से आज रोटी से ही शुरुआत हो रही है। और जब आप गांव आ जाइएगा तो काले वाले बंदरों को भी बता दीजिएगा, हम यहीं से बनवा देंगे, क्योंकि आदमी है ही हमारे पास में, और वहीं बनवा के हम वहाँ के बंदरों को देंगे। ये डायरेक्ट हनुमान जी की सेवा है, समझ गए। वो जो पंडित जी ने आपके यहाँ बताया था ना, 21 अरे क्या बोलते हैं 22 कुएँ का पानी अब 22 तरह के लकड़ी, बताइए। है एक आडंबर को लोग बहुत बढ़ावा देते हैं, इतना बढ़ावा देते हैं, इतना बढ़ावा देते हैं कि असल काम छिप जाता है और नकल सामने आ जाता है। अरे पूजा पाठ की पद्धत बनाई गई है, उस हिसाब से करो। पहले अपने मन को देखो, मन अगर आपका सही है तभी पूजा पाठ काम करेगा, तभी आप मंदिर जाना आपका सफल होगा, अगर आपका मन सही है तो। और मन में अगर गंदगी है तब पूजा नहीं, आप सर काट दोगे। तो गंदे मन से रावण ने भगवान की आराधना किया, अपना सर कलम किया, है अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? तो ये रामचरित मानस हम लोगों को एक नसीहत देने के लिए ही रामचरित मानस की रचना की गई है, समझ गए, नसीहत देने के लिए। अभी रोटी आ गई है, डिब्बा भी टूट गया है, दूसरा डिब्बा डालना है हमको। कभी हल्का पैकेट आता है, कभी बड़ा पैकेट आता है। किसको मार डाला भाई? बीडीसी के जेठ को मार डाला, बंदूक से पीट कर बीडीसी के जेठ को मार डाला। करने के लिए भी गनर को ले गया था साथ। क्या सब यही तो आजकल, बस यही, इनको मार डालो, उनको मार डालो। अरे कमीनों, अंधो, ये भूल जाते हो कि मौत की ट्रेन देख तेरे लिए आ रही। आई नहीं कि तुम मौत की ट्रेन में बड़े आराम से बैठ के चाय पीते हुए जाओगे, समझ गए। उसके अंदर बैठोगे और बैठने के बाद
कहीं लैट्रीन के सामने जगह मिलेगी, घुसते घुसाते और रात के अंधेरे में तुम्हें उतार दिया जाएगा किसी स्टेशन पर, और जंगल में जो ट्रेन जो पड़ता है, और वहाँ तुम्हें जानवर आ जाएंगे और नोच के तुम्हें खाएंगे। तुम चिल्लाओगे, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए हर जगह बात में मारपीट मार काट करना, ये करना वो करना, ये गलत है। और जो लोग मारे जाते हैं उनको भी गलत नहीं करना चाहिए। भाई कोई अगर मारा जाता है तो अकारण थोड़े मारा जाता है। तो दोनों लोग गलत है, मारने वाला भी गलत है। कोई काम ऐसा मत करो कि आपकी हत्या की जाए। ठीक है साहब, चले रखें। देखिए कोई अमरूद तो नहीं झिल्ली के अंदर टपक गया है, एक तो रखा हुआ है, उसको यथा स्थान पहुंचाना है। इसमें एक आधा अमरूद उस साइड लगा हो तो लगा हो है। एक झिल्ली है, एक झिल्ली, उसमें 2 फल लगे हैं। देखिए अदिति सिंह तक, क्योंकि अदिति सिंह 22 जनवरी भी तो बड़ा लेट है। 21 जनवरी को हेमू कालानी में अगर ये अमरूद टिक गया और पहले भी पकेगा अगर, तो इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो 21 जनवरी हेमू कालानी में हम चेयरमैन साहिबा जो आएंगी, या जो चेयरमैन साहब आए थे, सबको मैं भेंट देता हूँ एक, है ना, एक अच्छा लगता है कि कम से कम लोग जान करके कोई सहयोग नहीं करता। हमको पैसा मत दो, लेकिन हम जो चाहते हैं वो सहयोग करो। कि आप नगर पालिका में चेयरमैन साहिबा हैं तो हमारे कहने से आप 2-4 पेड़ ही लगवा दो। वो नहीं कि पेड़ लग गया, नहीं, पेड़ लगाया जाए। और हमको हर 6 महीने के बाद उस पेड़ के बारे में बताया जाए कि बाबा जी जाके देख आइए, ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है। हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। इसी तरह हम लोगों से आग्रह करके बहुत सारे पेड़ लगवा देंगे। बहुत से लोग गांव में हैं, बड़े लोगों के पास ज़मीनें हैं, आपके पास नौकर, जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोगों के पास कितना पावर होता है, कितना पैसा होता है, कितना साधन होता है। इन लोगों से भी लगवाएंगे, कहेंगे कि महाराज लगवाएंगे आप, लेकिन उसका थोड़ा आंशिक लाभ हमको भी मिल जाएगा। तो भाई हम जीवन इसी में लगाए हैं, तो अगर आंशिक पुण्य भी नहीं अगर आप लोगों के द्वारा हमको प्राप्त होगा, तो फिर आप तो हमारे कर्जी हो गए। हमने तो पूरे विश्व को एक संदेशा देने में पूरी ज़िंदगी लगा दिया है, मानवता के बारे में, धर्म के बारे में, और करके दिखाया है। खाली कहा नहीं कि भाषण दिया हो, करके दिखाया है। तो चलें रखें। ये कमरख आप देख रहे हैं सब, बड़े बड़े कमरख देखिए, कितना बड़ा कमरख लगा है, सीधे गिरेगा नाली में। इसके ऊपर एक ढक्कन लगवाएंगे अभी। खूब बड़ा पाका सा कमरख लगा है, देख रहे हैं कितना बड़ा लगा हुआ है। देखिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।